चलिए देखिए, लाइए बुक इधर। लास्ट क्लास में 9.3 का 2-3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाया हुआ है जी, देखो 8 इधर एक्सरसाइज में है ना, अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो एग्जाम्पल में वाई एक्सिस करके पूरा बना दिया है, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। एक दो हम बोल दे रहे हैं। देखिए 7 में क्या कह रहा है, पढ़ रहे हैं। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोला। क्या? पाराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन पर। एंड अलोंग द वाई एक्सिस। किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। एकदम सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस पर दे दिया, हमसे पूछ दिया है क्या पर? वाई एक्सिस। तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 सॉल्व कर रहे हैं। अदम कॉपी पेस्ट है। एग्जाम्पल नंबर किसका? एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान दीजिएगा। तो 7 बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 कोशिश कीजिए बनाइए। एक दो को छोड़ेंगे हम क्योंकि सेम है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जी, सुन लोगे, हमसे वाई एक्सिस पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में वाई एक्सिस पर एग्जाम्पल में दे दिया है एक्स एक्सिस। तो ऐसा फिगर बनेगा, वाई एक्सिस पर बोल रहा है वर्टेक्स। तो ऐसे फैमिली ऑफ, जितना बना सकते बना दीजिए। वर्टेक्स जिसका कितना है? 0 0। तो यहां इसका क्या हो जाएगा? फोकस। तो फोकस क्या कहलाता है? 0, A। याद कीजिए चैप्टर AOI में इसका इक्वेशन हम बताए थे, देख लीजिए ऊपर में था ना। तो इसका इक्वेशन 10 को फिगर हम लिखवाए थे। ये हो गया मेरा ओरिजिन। चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन। लिखिएगा सॉल्यूशन में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोले लेट P बी द, जल्दी, लेट P बी द फैमिली ऑफ, let P be the family of parabola, with vertex 0 0, with vertex 0 0, with vertex 0 0 and symmetric about y axis, symmetric about y axis। हो गया। and focus F 0, A 0, A हो गया। then इक्वेशन ऑफ, हाँ उसके नीचे लिखो ना, देन इक्वेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पाराबोला, देन इक्वेशन ऑफ एनी मेंबर, थोड़ा सा छूट गया। देन इक्वेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ
किसका मेंबर? फैमिली का। एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोला। अरे वही उसी को लिखो ना, फैमिली, एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोला। अच्छा शॉर्ट में उसी को पी लिख सकते हो, इज। देखिए वाई एक्सिस पर बन रहा है तो याद कीजिए ऐसे बनता था ना, तो इसको लिखते थे क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखते थे इसको। तो इसको क्या लिखिएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर 4ay 4a। ये समझ में आया? ध्यान दो। ऐसे रहता था तो ये फिगर आप ले के कॉपी में होगा, AOI में था तो ऐसे बनाते थे। अब ऐसे है तो इसका फिगर ऐसे हो गया, तो बोलो कितना कांस्टेंट? एक a। तो बताए थे, आपसे बात हुआ था जितना कांस्टेंट उतना बार इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, इसको 1 मान लीजिएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोलिए बोलिएगा इसका कितना होगा? यहां बताइए, यहां बताइए। इधर एक्स स्क्वायर का 2x यहाँ 4a का हुआ नहीं, अब y का dy बाय में dx। किसका वैल्यू यहाँ यूज कर दे? हमको तो 4a गायब नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, इधर 4a का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको बोला गया है कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है? गायब करना है। तो देख रहे हैं कि गायब नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं? यहाँ मेरा इक्वेशन 1 में 4a है ना, तो 4a यहाँ से निकलेगा, ये इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 2x बाई में dy बाई में dx इक्वल टू 4a। इसको 2 कर लिए, क्या कर लिए? 2। अब 4a का वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? यूज कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। एग्जाम्पल भी बनाइएगा तो खुद से बनाइएगा, इसको देखकर एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिएगा। तो वो जो ये है ना, तो इसी का उल्टा है, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4ax हो जाएगा, एकदम सेम। तो बोलिए इसका यूज किए तो एक्स स्क्वायर, तो इधर 4a के जगह पर 2x, यहाँ क्या? dy बाय में dx, यहाँ क्या? y। अब बोलिए ये क्या में है? डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। x से तो जी बोलो x dy बाय में dx, यहाँ क्या? x तो चला गया तो कितना बचा? 2y। यही आंसर है, देखो तो यही है कि इसको इधर लाया है। जल्दी पलटिए। ये ना, इसको इधर ला दिया और dy बाय में dx को याद है ना, f डैश भी लिखते हैं, या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे किया तो ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। यही हो गया मेरा क्या? विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर एक बार फिर से क्या कह रहा था? किसके अलोंग बोल रहा था? वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, उतना लैंग्वेज नहीं देना, डायरेक्ट लिख सकते हो, जल्दी में लिखना है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्वेश्चन में गिवन है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला इतना लिख दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और जितना कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना टाइम बचा लीजिएगा। ठीक है, जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसा है। एक इलिप्स है,
और 9 में हाइपरबोला है, तो इलिप्स में प्लस होता है फॉर्मूला में, और हाइपरबोला में सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस। इलिप्स वाला कदम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल है ना, 6 दिया हुआ है। देखते पहले पढ़ते तो हैं हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। 8 का बता दे रहे हैं, 9 का हिंट करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, एक देखिएगा सुनिएगा। एग्जाम्पल 6, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस। फोकस किस पर बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर, आ सेंटर एट ओरिजिन, ये हो गया। उसी तरह से दम सेम 8, form a differential equation of family of ellipse having foci on y axis, a center and origin, तो y axis तो ये वाला, इधर ध्यान दीजिएगा, y axis पर फोकस होना चाहिए। a family of ellipse ऐसे। एग्जाम्पल में आपको दम सेम दे दिया है। एग्जाम्पल वाला देखिए, एक्स एक्सिस पर बोला है, तो फोकस एक्स एक्सिस पर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 हम बता रहे हैं आपको 8, और उसी तरह से क्वेश्चन 8 बता रहे हैं। एकदम सेम एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6। ठीक है, हम मेरा वाई एक्सिस पर एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस। क्लियर। और 9 भी ऐसे ही बनेगा, खाली उसका इक्वेशन लिख देंगे आप लोग, बना लीजिएगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन में, हाँ 8 का इक्वेशन नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा एग्जाम में। चलो लिखोगे, वी नो डैट, एक्सरसाइज का बता रहे हैं, वी नो डैट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन में तो फिगर में तो यहाँ है ही कि किस एक्सिस पर है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का नाम कैसा इलिप्स है जी, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता था, हाँ ठीक है, तो कैसा है, वर्टिकल है। तो चलिए देखिएगा, तो इधर इधर यहाँ एक फोकस है, एक फोकस यहाँ है, ठीक है। तो इसका जब हम बनाते हैं ना, तो किस एक्सिस पर बन रहा है, वाई एक्सिस पर। तो मालूम है ए हमेशा बड़ा होता है, ए हमेशा बड़ा होता था। अपना कॉपी देखिएगा, तो इसका कैसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही आपको एग्जाम्पल में जो दिया है ना, सुनो ना, इधर एग्जाम्पल में जो दिया है, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ए ऑलवेज बड़ा होता है। तो ए किसके पास गया हुआ है, वाई पर ना है, तो इसीलिए ना वो वर्टिकल इलिप्स हुआ। और हॉरिजॉन्टल रहता तो एक्स पर रहता, तो एक्स पर तो एक्स बड़ा होना चाहिए था। तो यानी कि हमेशा बड़ा कौन रहता है, ए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो किस पर ए है, कि एक्स पर है कि वाई पर है, वाई पर। तो वाई पर है, इसीलिए ये वर्टिकल इलिप्स। क्लियर। चलिए अब इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। साइड में ये मेंशन कर दीजिएगा, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। चालू हो जाइए, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ऐसा हम बताए थे। हाँ डबल तक चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सीख गए ना, यही क्वेश्चन में दम कॉपी पेस्ट 9 में है ना, हाइपरबोला है, थोड़ा सा ध्यान दो। हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला में हम छोड़ने वाले हैं, यहाँ प्लस जो देख रहे हो ना, तो हाइपरबोला में यहाँ सिर्फ माइनस कर देना है। ए को इधर लिख देंगे, बी को इधर लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना है आपको।
हो जाएगा हाइपरबोला वाला ना। तो इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे हम। चलिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा से देखिएगा तो हम समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में इसका बहुत अच्छा से बताए थे हम। तो बोलिए, चलिए बोलिएगा सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, बोलिए। 1/, इधर देखेगा 1/b² का हुआ नहीं, x² का 2x हो गया। अब यहाँ किसका नहीं होगा, 1/a² का हुआ नहीं, और y² का 2y, लेकिन y है और कांस्टेंट का, फिर से बात कीजिए, 1/, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/b² का हुआ नहीं, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर यहाँ पर 1 है तो 1/a² का हुआ नहीं, y² का 2y, और जहाँ y रहता है y को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy में dx। अब मेरा टारगेट क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट है ना पूरा कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर देंगे, पूरा कांस्टेंट वाले को एक तरफ। कोशिश कीजिएगा समझने का। डिफ्रेंशिएशन यहाँ टफ होगा। चलिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो टू y बाई में a² और dy बाई में dx और -2x बाई में b² हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। अब एक कांस्टेंट वाले को एक तरफ, a² यहाँ इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ x है उसको इधर ला रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए समझने का, y और dy बाई में, तो x इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर आपका a डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो a² बाई में b²। तो ये पूरा कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लिए। ये लास्ट क्लास में डिफ्रेंशिएशन ऐसा बताए थे, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो इसको क्या पर करेंगे, u/v पर, जो कि एक बार सब गलत भी बोला था तो उसको हम मिटा के देखिएगा। आप एक बार गलत बताया था सब, तो उसको हम मिटा के फिर सही किए थे, ठीक है। तो इसको क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कोशिश कीजिएगा समझने का, हमको एनी हाउ ए और बी को गायब करना रहता है कांस्टेंट को, तो इसको डिफ्रेंशिएट किए, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन जानते ही है, क्या हो जाएगा 0। चलिए ध्यान दीजिए जी, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो ये क्या पर चलेगा, u/v। जल्दी यहां तक आइए, ठीक है ना, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो बोलिएगा ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो u/v, v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फॉर्मूला का माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएट किए उसको छोड़ देंगे, और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और नीचे वाले का होल स्क्वायर, आई कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। यहाँ तक ठीक है, इधर हटाना है, इधर हो गया है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको u इंटू v पर तोड़ देंगे,
एक लाइन और जाएगा क्या नीचे? एक लाइन और जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग, ठीक ठीक ऊपर ही लिख दे रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, x को छोड़ दिए हैं ये u, ये क्या v, तो y को छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट का डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट, बीच में फार्मूला का प्लस। अब किसको छोड़िएगा? dy बाई में dx को छोड़ दिए, dy बाई में dx को छोड़ दिए, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? y को, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई में dx, और ये माइनस y dy बाई में dx। आई जी एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर डिवाइड में था, उधर जाकर 0। ठीक है यहां तक? देखिए इनटू कर लीजिए, आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिए। तो ये एक्स वाई डबल, सेम सेम है तो होल स्क्वायर, तो प्लस एक्स डी वाई बाई में हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए कहीं पर। विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी कीजिए, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिए। कहीं पर दिक्कत तो जल्दी कीजिए, बोलिए। जहाँ दिक्कत होगा बताएंगे। ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो u बाई v, तो v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फार्मूला का माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे छोड़ दिया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और नीचे वाले का होल स्क्वायर, इधर जाके ये 0 हो गया। फिर देखे क्या रहे इनमें 2 गो तो है, तो ये u और ये क्या v, तो u इंटू v पर आंसर। जल्दी फास्ट कीजिए। आता है फॉर्मेशन में, अगर आ गया तो बिहार बोर्ड में 2 नंबर में, सीबीएसई में 4 नंबर में आए। हाँ क्वेश्चन खाली का ये लिखवा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। चलिए 9 सुनिएगा क्या कह रहा है, पढ़ दे रहे हैं। हाँ लिखिए। 9 में कह रहा है ना, 9 पढ़ रहे, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 9.3 सुनिएगा। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला फोकी ऑन द एक्स एक्सिस। ऐसे जी हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर, तो ऐसे बनता है। फिगर यहां देख लीजिए, इलिप्स को तोड़ते हैं ना तो वही हाइपरबोला होता है। इलिप्स ऐसे बनता है ना, तो इसी को तोड़ दिए तो एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, ऐसा ही बहुत सा बन रहा होगा, तो ये हाइपरबोला कहलाता है। तो इसका एक ये फोकस होता है और एक फोकस ये होता है, और ये एक पॉइंट होता है P। ये हाइपरबोला। इलिप्स ऐसे रहता था, तो इलिप्स को 2 पार्ट में टूटता है ना इलिप्स, तो वही बन जाता है हाइपरबोला। लिखिए। लिखिएगा, बोले 9 का आप लोग खुद से कर रहे हैं सॉल्यूशन इसका। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला का ये एक्स एक्सिस पर है, 2 तरह का हाइपरबोला बनता है। जैसे इलिप्स में था ना 2, तो उसी में पहला वाला इलिप्स जो एक्स एक्सिस पे बनता था, तो वही बनाना है। सिर्फ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस।
और जो क्वेश्चन नंबर 8 बताए थे तो 8 में वो y एक्सिस पर, तो वही ये वाला फिगर ऐसे बनता, तो वही में सिर्फ क्या लग जाता, माइनस। तो इसका क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा ना। अभी बताएं यहाँ माइनस को क्या कर लेना है, प्लस करके अभी बताए थे जैसे डिफ्रेंशिएट किए थे वही आएगा, खाली साइन में उसमें क्या आ जाएगा, इसमें चेंजिंग आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, देख लीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए उस पर, तो ये हॉरिजेंटल ना है, तो एग्जाम्पल नंबर कह सकता है कि जो 6 वाला इलिप्स है ना एक्स वाला, वैसे वो माइनस तो ये प्लस। एग्जाम्पल 6 वाला हो गया, वो माइनस तो वो प्लस था, तो ये क्या हो गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, एक पेज छोड़ दीजिए अपना, सॉल्व कर लीजिएगा, जितना इसमें हुआ है उतना ही। 10 देखिए, 10 क्या कह रहा है, 10 पढ़े फॉर्म है, अरे देखो तुम लोगों को है जब भी देगा ना 2 नंबर वाला में, तो देखो क्या क्या दिया है, लाइन देगा, क्या देगा लाइन, जो कि एग्जाम्पल आपका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4 लाइन देगा और पाराबोला देगा, लाइन और पाराबोला अगर 2 नंबर में देता है। अगर 5 नंबर में दे दिया तो इसी तरह का इलिप्स या हाइपरबोला ही देगा, क्योंकि में 2 गुना हो जाएगा, लंबा चला जा रहा है। CBSE में यही आ जाएगा, अगर 2 नंबर वाला में देगा तो वही लाइन या पाराबोला रहेगा, और इस इक्वेशन एकदम भयंकर इक्वेशन रहेगा, तो वो आपको आ जाएगा 4 नंबर में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, सर्किल का हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर किस पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पर सेंटर है, और रेडियस उसका 3 है। बोलिए सर, थोड़ा सा समझिएगा, फिगर ही टफ है। इधर सेंटर कहां पर, वाई एक्सिस पर, कहीं पर भी सर्किल बन सकता है, तो वाई एक्सिस पर ओरिजिन से भी टच करके बना सकते हैं, और जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 दे दिया है, तो ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं या ऊपर ले जाके बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर सर्किल टच ही कर रहा है, कोई ऐसे भी बना सकता है, और नहीं ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। ये वाई एक्सिस पर खाली सेंटर होना चाहिए, तो ये वाई एक्सिस पर सेंटर है, तो ये कितना सेंटर कितना मानना होगा, कितना 3 नहीं ना कर सकते, ये ना जब टच करता ना तब वो सेंटर हो जाता, उसका क्या हो जाता 3 हो सकता था, लेकिन ये तो कहीं पर भी हो सकता है, टच तो नहीं कर रहा है। तो ये कितना सेंटर मान के चलते हैं 0, 0, a, और रेडियस इसका कितना दे दिया है 3 दे दिया, रेडियस कितना दे दिया है 3, और नंबर याद है ना, नंबर कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो लिखिएगा, फिगर यही है, जल्दी बनाइए। जल्दी, we know that equation of सॉल्यूशन बोल रहे हैं, हाँ r इक्वल टू 3 लिखिए। we know that equation of circle with center, equation of circle with center 0, a, 0, a and radius 3 unit. We know that equation of circle with center 0, a and
रेडियस 3 यूनिट इज, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा इधर। सेंटर जब अलग अलग रहता था तो इस सर्किल का इक्वेशन हम ऐसा दिए थे, कॉपी में होगा x माइनस एच और y माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दिए थे जब सेंटर दिया रहता था तब। और जब सेंटर 0 0 होता था तो ये 0 हो जाता था, ये 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता था। कब? जब सेंटर 0 0 था तब। तो इसका सेंटर कितना है सर, लिखवाइए। तो एक्स के पास नहीं ना है, तो एक्स वाला 0 यानी कि एक्स स्क्वायर, बोल ही नहीं रहा है। वाई कितना है, और रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर मतलब 9। कितना कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट करके गायब कर देना है। जल्दी कीजिए। डिफरेंशिएट, जल्दी जल्दी लिखिए। डिफरेंशिएट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका सेंटर h कॉमा k था। तो यहाँ तो h क्या है, 0 है, और k कितना है, a रख दिए, और रेडियस इसका दे दिया था 3। बोलिए जल्दी। जल्दी कीजिए, फास्ट। बोलो जी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर का तो 2, अब अंदर गए तो y का dy बाय में dx, a तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। बोलो किसका वैल्यू निकाले यहां से, ध्यान दो। y माइनस ए का निकाल लें यहां से, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इनटू उधर जाएगा तो डिवाइड, तो y माइनस ए का निकालेंगे, इसमें लाके क्या कर देंगे, गिवन वाला में पुट कर देंगे, होगा ना। चलिए, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये कितना 2 dy बाय में dx माइनस 2x, ये गया इसको इधर, तो y माइनस ए, तो माइनस एक्स बाई में dy बाई में dx, इसको कर लिए दूसरा। यहां दीजिए, देखिए y माइनस एक्स है, हमको तो गायब करना था ना, तो ये पूरा गायब हो ही रहा है, तो y माइनस ए के जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला। तो बोलिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, बोलिए सर। तो एक्स स्क्वायर और y माइनस ए माइनस एक्स और डी वाई बाई में dx का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। तो ये स्क्वायर होने के चलते निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा सर, तो बोलिए ये स्क्वायर इस पर भी ना, तो डी वाई बाई में dx का क्या स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई में dx का स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में। देखिए आंसर, देखिए यही है क्या, और उधर कॉमन किया है, हो सकता है कि डी वाई बाई में dx इसमें से कॉमन करें, इसमें भी डी वाई बाई में dx का होल स्क्वायर है, यहाँ भी डी वाई बाई में dx का होल स्क्वायर है, तो इसको इधर लाते हैं, ये दोनों में से डी वाई बाई में dx का होल स्क्वायर कॉमन कर लिए, कॉमन किया है, खाली इधर ला देखें, कौन सा 10, कहाँ है 10 10 10 10 10 10,
कॉमन तो किया है, बोल तो रहे हैं यार। ये जी दोनों में से ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स का विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी पहुंचिए, एक लाइन यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी कीजिए, हाँ साइड ही है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका, 11 लास्ट क्लास में ही बता दिए थे, 12 देखिए ऑब्जेक्टिव है, बहुत इजी, देखिए आंसर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव है, 11 बता चुके थे। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, गिवन में है ना, देखना हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश कर सकते हैं आप। y बराबर x दे दिया है, y बराबर x, इसका चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं सब ऑप्शन में कितना बार डिफरेंशिएट है, देखो चारों ऑप्शन में, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2 बार डिफरेंशिएट है चारों ऑप्शन में, तो 2 बार डिफरेंशिएट किए, तो एक बार करेंगे तो डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू 1, और एक बार और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? ए लड़का ये क्लियर है ना? डिफरेंशिएट कर दिए जितना बार देखे ऑप्शन में। अब एक कोई को उठा लो, पहला इक्वेशन को उठाओ, उसमें पुट करके देखते हैं LHS RHS। अब उसी के बाद है जो कि बाकी का पता चल जाएगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए हो सके, देखो ना पहला ही लिखेंगे, अपने आप सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ डी वाई बाई में डी एक्स है डबल माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई में डी एक्स, एक्स वाई इक्वल टू एक्स चाहिए। चलो LHS इक्वल टू RHS, सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्या आने वाला है देख लेते हैं। ध्यान दोगे, समझाने जा रहे हैं। A होगा, B होगा, C होगा, सब इसी में पहले ही इक्वेशन से मिल जाएगा हमको। डबल डेरिवेटिव के जगह पर 0, तो ये 0 माइनस इसके जगह पर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ x, और y के जगह पर x, तो एक्स स्क्वायर ये भी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये भी 0, तो यहाँ 0 वाला ना होना चाहिए। तो देखो कोई ऑप्शन में यहाँ 0 वाला है, वो आंसर हो गया। 2 को कैसे है सर? आँख खोल कर देखिए सर, ये इक्वेशन आँख खोल के देखना होगा, ऊ में होगा तो प्लस सी, तो ये नहीं ना होगा। यहाँ क्या चाहिए था, देखे कि अरे ये 0 आ गया, तो LHS लेके चले, RHS में 0, तो कौन सेटिस्फाइड हुआ? A नहीं, B नहीं, C, तो यहाँ C वाला था। तो ये कौन सा ऑप्शन था? C। क्या किए हम? चारों को सॉल्व किए। पहला इक्वेशन में सब वैल्यू रखेंगे, अपने आप LHS में देख लेंगे RHS में क्या आ गया। तो ऑप्शन C। जल्दी किया जाए, कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग दे दीजिए जल्दी। हाँ 9.4 का जल्दी कीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, यहां से 3 एक्सरसाइज है, यहां से 3 एक्सरसाइज चालू है। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समझिए, यहां से 3 एक्सरसाइज चलेगा। ए लड़का, पहला सुन लो, तीनों यहां नाम लिखवा रहे हैं, समझिएगा। पहला सेपरेशन मेथड है। कौन सा मेथड? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और दूसरा है आपका होमोजीनियस, और तीसरा है आपका लीनियर। तीसरा क्या है? लीनियर। तो पहला को हम लोग हेडिंग डाल दीजिए, लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, हेडिंग दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, हाँ पहला को हेडिंग दे रहे हैं। 3 को पढ़ना है ना, कौन कौन? तीनों बोल दे रहे हैं, लिखना बाद में लिखना, अपना समझ लो। 3 को है, पहला वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा होमोजीनियस, और तीसरा लीनियर। तभी हम लोगों को जो पढ़ना है उसी को हेडिंग दे रहे हैं। तो क्या हेडिंग दिए? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। हो गया? हाँ तो इसका लिख लीजिए, थ्योरी पहले लिख लीजिए, सब बनेगा। लिखो, डैश दे के लिखा, लिखिए इन दिस मेथड, जल्दी, इन दिस मेथड, in this method we used to solve, बोल के लिखवा रहे हैं, we used to solve such an equation in which variables can be, मुंह बंद करके लिखेगा, वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड, वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड completely, that is term containing y should remain with dy, and terms containing x should remain with dx। हो गया यहां तक? समझिए एक बार फिर से। यानी कि क्या कह रहा है, कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, dy y में dx इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, तो x वाले को x के तरफ सेपरेट कर देना है, y वाले को y के तरफ। तो इसी को हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल देके। जल्दी यहां तक लिखिए। चलिए एग्जाम्पल देके समझ आ रहे हैं इसको, क्वेश्चन तक पहुंचेंगे हम।
चलिए देखिए जी, देखिए सेपरेशन मेथड क्या होता है। सपोज कीजिए dy बाई में dx, तो एक fx का होगा टर्म और दूसरा gy वाला होगा टर्म। समझना, वर्किंग रूल भी कह सकते हैं इसको, वर्किंग रूल पूरा बता रहे हैं। इधर वर्किंग रूल, एक तरफ क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इसको सेपरेट कैसे करना है, तो y वाले को इधर लाना है। पूरा बोला गया, थ्योरी कह रहा है y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो इसको इधर लाए। देखिए तो dy बाई में g x वाले को एक तरफ। क्लियर यहां तक है? पूरा x वाला, y वाला हमेशा लेफ्ट में और y वाला सॉरी ये राइट में x वाला, इधर क्या में होना चाहिए, लेफ्ट में। ठीक है, अब ये ऐसा हो जाए, सेपरेट हो जाएगा दोनों तरफ, तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हमको फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, फंक्शन। तो यहाँ तक हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करिएगा, वर्किंग रूल है ये कह सकते हैं, सेपरेट कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, हाँ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। चलिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर इंटीग्रेट करके जो सॉल्व करके वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करेंगे। और हमेशा इधर में c लिखेंगे, दोनों तरफ c नहीं लिखना है। c ऑलवेज किधर रहेगा, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं। और दोनों तरफ लिखिएगा तो c तो कट ही जाएगा, तो c ऑलवेज राइट साइड। चलिए जल्दी यहां तक पहुंचिए। अब इस पर क्वेश्चन, थ्योरी समझ में आया? होम सेपरेशन मेथड कुछ नहीं कहता है, इक्वेशन दिया रहेगा, y वाला एक तरफ, ये नहीं समझ में आएगा तो तीनों एक्सरसाइज आगे का नहीं क्लियर होगा। x y वाला लेफ्ट में, x वाला राइट में, फिर दोनों एक तरफ कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। और जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करके जो आएगा, ये वाला, हाँ y वाला है। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल समझाने का कोशिश कर रहे हैं कैसे बनता है। अल्लाह करवा दे। लिखिए लिखिए एग्जाम्पल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड हेडिंग दो, फाइंड, हाँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? नहीं जी, देखो ना यार, बता न रहे हैं। पहला, इधर ये चलिए, ये दे दिया है क्वेश्चन, तो क्या कीजिएगा, ये दे दिया है, तो ये तो पूरा x वाला एक तरफ है ही, तो इसको क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन जब करेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो पहले लिखिएगा ना सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कोशिश करना यार, हाँ
चलिए सेपरेट कीजिए। ये तो देख रहे हैं पूरा एक सी वाला है, तो सिर्फ यही ना उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा dy, इधर क्या 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, और यहाँ क्या dx। सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन दिया हुआ था तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उससे हम क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना, बोथ साइड। चलिए जी, जिनका इंटीग्रेशन छूट गया है तब फिर से एक बार आया है। हाँ यहाँ इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन का मतलब 1/d होता है, तो d से d कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा y। इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो ये फॉर्मूला याद है 1 माइनस कॉस, बोलो 1 माइनस कॉस, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। बोलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, 4 गो स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो ये क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1। बोलिए जी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, लेकिन x के साथ जो रहता है वो नीचे, और 1 का x, ये पलटी मारा, यही देखिए आंसर है। which is required general solution। नहीं है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखिए, कहाँ बोलिए, tan स्क्वायर का नहीं हुआ, तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर का tan x, x के साथ जो रहता है वो नीचे, और 1 का x बन जाएगा। तो 9.4 का एग्जाम्पल बनाइए और एक्सरसाइज बनाइए, हम कल खत्म कर देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनाइए, हम कल खत्म करेंगे।